बाद अब यहाँ ले जा रहे हैं मधेपुरा उनकी कर्मभूमि। उनकी इच्छा थी कि उनका अस्थि कलश जो आखिरी यात्रा है वो मधेपुरा लिया जाए, इनका कलश यात्रा। अभी कोई राजनीतिक बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि बिहार से उनका खास लगाव रहा है, उनकी कर्म भूमि रही है। नहीं, वो तो अपने आखिरी सांस तक बिहार की जनता के लिए लड़े थे, हमेशा उनके भलाई के लिए सोचते थे। जो इस तरीके का कार्य और उनकी इच्छा पूरी करी जा रही है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी और लालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शरद यादव की कलश अस्थि आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंची और उससे पहले तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए थे। और इसको लेकर के जब बातचीत की गई उनकी बेटी से, तो उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा थी कि उनका कलश जो है बिहार में, यानी जहां से है, यानी मधेपुरा में उनकी कलश अस्थि को विसर्जित किया जाए। इसी को लेकर के जो है हम लोग उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आज हम बिहार पहुंचे हैं। और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। उनकी इच्छा स्वरूप हम लोगों ने वो काम किया। उन्होंने जो सपना देखा था उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी कर्म भूमि पर ये अस्थि कलश लेकर आए हैं। और हम आशा करते हैं बिहार लोग, जो हमारा परिवार है, उनके साथ हम उनको समर्पित कर सकें। जिस पार्टी को उन्होंने सबसे ज़्यादा समय दिया, क्या लगता है उनके समय, अंतिम समय में सब कुछ सही रहा, या जो उनका एक कद था? अभी कोई राजनीतिक बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि बिहार से उनका खास लगाव रहा है, उनकी कर्म भूमि रही है। और जब जब मेला जुड़ता है तो हंस तो अकेला ही उड़ता है। वो तो चले गए, पर बिहार से उनका बेहद स्नेह रहा है और हम इसीलिए यहाँ पर आए। ये जो पार्टी की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, उनके लिए यात्रा पूरा बिहार में निकाला जा रहा है, आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर? कुछ आप जी, ये तो उनका स्नेह, उनका प्रेम और उनका योगदान है, जो इस तरीके का कार्य और उनकी इच्छा पूरी करी जा रही है। इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी और लालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी इच्छा थी कि हमारी जब मृत्यु हो तो हमारा कलश अस्थि का विसर्जन बिहार में ही और मधेपुरा खास करके वहाँ हो। और आज राजनीति करने की वक्त नहीं है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और उनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो पहुँचे हुए हैं। आरजेडी कार्यालय अस्थि को ले जाना है, वहाँ से फिर ये अस्थि मधेपुरा के लिए रवाना होगी। उसी बीच उनके पुत्र से भी बातचीत की गई, तो पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। ये उनकी इच्छा थी कि उनका कलश मधेपुरा लिया जाए और ले जाया जाए। पहले उनका था एक जन्मभूमि में हमने कराया, उसके बाद अब यहाँ ले जा रहे हैं मधेपुरा उनकी कर्मभूमि। उनकी इच्छा थी कि उनका अस्थि कलश जो आखिरी यात्रा है वो मधेपुरा लिया जाए, इनका कलश यात्रा। कोई आखिरी संदेश होगा जो बिहार के लोगों के लिए, जो उनका क्रम स्थल? नहीं, वो तो अपने आखिरी सांस तक बिहार की जनता के लिए लड़े थे, हमेशा उनके भलाई के लिए सोचते थे, पिछड़ों के लिए सोचते थे। जो समाजवादी की जो लड़ाई है उसको कैसे मजबूती से लड़ा जाए उसके बारे में हमेशा सोचते रहते। बीमारी में भी वो लोग बहुत चिंतित रहते थे बिहार की जनता के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका भी कहना है कि कलश अस्थि का जो है विसर्जन बिहार में करना था। हमारे पिता की इच्छा थी कि हमारे कलश, मतलब हमारे अस्थि को जो है बिहार में विसर्जित किया जाए, ताकि उनकी इच्छा को हम पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और तमाम उन जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, नेता हैं बड़े बड़े, वो भी पहुँचे हुए हैं। अब इसको लेकर के जो है आरजेडी कार्यालय ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से मधेपुरा के लिए रवाना होगी कलश अस्थि। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।